आज बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अगर हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और मान लो ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये जो मेरी साइड है 90 डिग्री और थीटा के बीच, इसको मैं कहूँगी ये बेस है। जो 90 डिग्री के सामने वाली है उसको मैं कहूँगी हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। एक चीज़ जो सबको पता ही होती है पाइथागोरस थ्योरम से कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 6 फंक्शंस होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। ये इसको हम ऐसे याद करते हैं पी बी पी एच एच बी। इसके बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा देगा। ऐसी कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन में एच, टैन थीटा का मतलब पी अपॉन में बी, कोसेक थीटा का मतलब एच अपॉन में पी, सेक थीटा का मतलब एच अपॉन में बी, कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे अब इनके अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे और एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एकदम बिल्कुल 10th क्लास वाली बात है, सबको पता होगी, बस एक बार फिर भी देख लो। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। एक वैल्यू को याद करना, बाकी सब अपने आप बनेगी। कैसे? देखो, साइन की वैल्यू हमेशा होती है 0 से लेकर 1 तक, तो मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब बीच में क्या बनना है? साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2। अब कॉस में क्या करना है? इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। जो चीज़ हमने ऐसे लिखी थी ना उसको अब ऐसे लिख दो। पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर यहाँ 1/2 और यहाँ 0। एक चीज़ और, जो टैन थीटा होता है वो रेशियो होता है किसका? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का। कैसे? इसको भी देख सकते हो। साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जब आप इसको ऐसे लिखोगे पी अपॉन में एच और बी अपॉन में एच, तो एच से एच कैंसिल आ जाएगा, पी अपॉन में बी आ जाएगा, जो कि टैन थीटा के इक्वल होता है। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ। 0 अपॉन में 1 यानी कि 0, 1/2 अपॉन में √3/2 यानी कि 1/√3, 1/2 अपॉन में 1/2 मतलब 1, इधर आएगा √3 और इधर 1 अपॉन में 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड। ये तो साइन कॉस टैन हो गया। कॉसेक सेक कॉट में क्या करना है? इनका रेसिप्रोकल कर देना। देखो, साइन का ही रेसिप्रोकल होता था कॉसेक, मतलब 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इधर इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक, कॉस का करोगे सेक, टैन का करोगे तो कॉट। इनकी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ होती है। अब ये आइडेंटिटीज़ अगर याद करनी है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, साथ साथ लिखते जाओ तो याद हो जाएगा। सबसे पहले पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती है, ये भी सबको पता ही है, बहुत ईजी होती है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली मेरी कौन सी होती है? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती है, सबको याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ आती है जिनको हम कहते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, जैसे कि साइन 2 थीटा। कॉपी पेन लो और साथ साथ लिखो तो याद होगा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, यूज़ होता है इनका। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और टैन की टर्म्स में अगर इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी हो गई। अब ऐसी कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटीज़ बहुत 3-4 होती है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका क्या है? देखो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा प्लस में होगा और माइनस में हमेशा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस और साइन दोनों है तो 2 नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 2 थीटा, यानी कि एंगल 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा एंगल आ गया, यानी कि इसका हाफ हो गया। और इसको अगर टैन की टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ये होती है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी थी किसकी? साइन की और कॉस की। ऐसी टैन की भी होती है, वो भी देखते हैं। टैन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले ट्रिगो का एकदम बेसिक जान लिया, समझ आ गया, ये पता भी था। ये वाली आइडेंटिटीज़ भी सबको पता होती है। फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ी,
हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में साइन 2 थीटा की और कॉस 2 थीटा की, फिर ये टैन 2 थीटा की। अब जैसे 2 थीटा वाली पढ़ी थी ऐसी कुछ 3 थीटा वाली भी आइडेंटिटीज़ होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होनी चाहिए, तो उनको भी एक बार देख लो। ये एक एक ही होती है, जैसे उसमें 2 2 3 3 फॉर्मूले थे एक एक आइडेंटिटी की, इसमें एक एक है। जैसे साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ जाएगा। अब कॉस 3 थीटा ये होता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसे ही टैन 3 थीटा ये होता है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे अब हाफ एंगल आइडेंटिटी समझ आ गई और 3 वाली भी समझ में आ गई, रिवाइज हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक और आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि ये वाली देख लेते हैं पहले, प्लस माइनस वाली। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा बस। ए माइनस बी करोगे तो ये सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन की होगी, अब ऐसी कॉस की, कॉस ए प्लस बी। अब देखो साइन में क्या था, साइन कॉस कॉस साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस कॉस और साइन साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर माइनस करना है वही सेम चीज़ लिखोगे और साइन पलट दोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे अब टैन की, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी होते टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी। अब ऐसे उसका भी बता सकते हो, टैन ए माइनस बी का कुछ नहीं होगा, बस साइन पलट जाएगा, टैन ए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये सारी समझ में आ गई आइडेंटिटीज़ प्लस वाली। अब ऐसे इनको याद कर लो एक बारी, बहुत सिंपल है। साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। याद ये तीनों करनी है, माइनस में बस साइन पलट जाना है, ये तो बहुत आसान है। टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, अगर मैंने यहाँ पर तो थी साइन ए प्लस बी, अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए मेरे सामने साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको एक बारी ट्रिक से करवाऊंगी याद। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो 2 सबके आगे आना ही है, लास्ट वाली थोड़ी सी स्पेशल है, इसके आगे -2 आना है। उसके बाद यहाँ पर 2 के साथ आएगा साइन और कॉस, ब्रैकेट में क्या फिल करना है वो बताती हूँ। यहाँ आएगा कॉस और साइन, यहाँ पर आएगा कॉस कॉस, फिर नीचे आएगा साइन साइन और साइन साइन। देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। 2 2 सबके आगे आया, यहाँ माइनस आया, इधर साइन कॉस, इधर पलट गया कॉस साइन, इधर कॉस कॉस, इधर साइन साइन। ब्रैकेट में फिल करना है ए प्लस बी बाय 2 और ए माइनस बी बाय 2। यहाँ पर भी ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2। ये देखने में बहुत मुश्किल सी लगती है लेकिन बहुत आसान है ये, बस याद ये रखना है साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, बाकी सब सेम सेम रिपीट होना है। ए माइनस, ये वाली भी आइडेंटिटीज़ हो गई। इसके बाद एक आइडेंटिटी और है एक टाइप की, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी या कॉस ए, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, कोई बात नहीं, सुन लेना। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर था साइन कॉस या कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, या साइन कॉस था ना, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ साइन साइन रहेगा, साइन और साइन। या कॉस साइन था, यहाँ पे भी दोनों तरफ साइन साइन रहेगा। जहाँ पे अपोजिट है, कॉस साइन और साइन कॉस अलग अलग है, वहाँ दोनों साइड साइन साइन। जहाँ सेम सेम है, कॉस कॉस है तो कॉस कॉस, और साइन साइन है तो भी कॉस और कॉस। और यहाँ क्या बनना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो, 2 साइन ए कॉस बी होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी होते हैं, साइन ए प्लस बी,
माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का ए माइनस बी। अगर यहाँ पे मैंने इधर माइनस ना लगाया तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना, सेम थोड़ी हो सकती है आइडेंटिटी। यहाँ पे ए प्लस बी, ये प्लस का और ये माइनस का। ये 3 तरह की आइडेंटिटीज़ देख ली, साइन ए प्लस बी ऐसे वाली, साइन ए प्लस साइन बी वाली और 2 साइन ए कॉस बी वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक देखा, ये सबको पता होता है, ये बेसिक वाली आइडेंटिटी सबको पता होती है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वही हाफ एंगल आइडेंटिटी, जिसमें cos 2x वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 बार ही लिख के याद कर लेना, फिजिक्स में भी यूज़ होगी। उसके बाद tan 2 थीटा, ये भी हाफ एंगल आइडेंटिटी है। उसके बाद जैसे 2 थीटा वाली पढ़ी थी वैसे हमने 3 थीटा वाली कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी। तो उसके बाद 3 टाइप की और पढ़ी, एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए प्लस साइन बी और 2 साइन ए कॉस बी। इसमें क्या था? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी, बस ये 3 याद करनी है, बाकी 3 में अपोजिट साइंस हो जाने हैं। ठीक है, इनको भी याद करना आसान था। फिर ये सबसे ईजी है जो कि देखने में बहुत मुश्किल लगती है, इधर साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, प्लस का माइनस का, कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस का, 2 2 2 सब में लिखा, लास्ट वाले में बस याद रखना कि माइनस आने, इसको याद रखना है। फिर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, और अंदर क्या बनना है? ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। उसके बाद 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, यहाँ पे अपोजिट है, साइन और कॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन साइन, या सेम है कॉस कॉस और साइन साइन, तो यहाँ क्या आएगा? कॉस कॉस और कॉस कॉस। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस आना है। और यहाँ पे साइंस बीच में भर देने, प्लस के, माइनस के, प्लस के और माइनस के। ये वाली आइडेंटिटीज़ भी याद होगी, अगर लिख लिख के करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी याद होता रहेगा। उसके बाद आगे एक चीज़ और, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो कि माइनस को कंज्यूम कर लेता है। कॉस माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, और कॉस का एक रेसिप्रोकल भी होता है, सेक माइनस थीटा का भी मतलब यही होगा, सेक थीटा। ये भी पॉइंट याद रखना कि माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं दोनों एंगल्स। ठीक है, उसके बाद किसी को भी अगर किसी में हमें कन्वर्ट करना हो, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे कि मेरे को ऐसे दे दिया, अगर कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होएगा बताओ? साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको समझना पड़ेगा, ये एक ट्रिक है। देखो मैं एक ग्राफ बना लूँगी, और एक देखो यहाँ पर होते हैं 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। फिर यहाँ दोबारा से आ जाएगा एंगल घूम के, तो इसको 360 भी कह देंगे जब कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ASTC वाला रूल याद रखो, ए का मतलब है ऑल, सारे एंगल, एस का मतलब है साइन, इधर टैन इधर कॉस, साइन है तो उसका रेसिप्रोकल भी लेके कॉस एक, टैन है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल सेक। यहाँ पे भी वही मतलब ASTC का मतलब है इन क्वाड्रेंट में ये चीज़ें पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, या सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, या खाली साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल, यहाँ खाली टैन पॉजिटिव होगा या खाली कॉस पॉजिटिव होगा। अगर मैं साइन टैन और कॉस बोलती तो उनके रेसिप्रोकल ले लेना साथ में। अब जैसे कि मेरे को पहले दे दिया, यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, एक केस बनता है 90 और 270 वाला, इसमें ऑपरेटर चेंज होता है। जैसे कि ये मैंने बोले थे cos 90 माइनस थीटा, इसमें मैं ऑपरेटर को चेंज करूँगी। अब 180 और 360 वाले में ऑपरेटर चेंज नहीं होता, इधर ऑपरेटर चेंज होगा, और 90 और 180 और 360 वाले में ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब करूँगी तो समझ आ जाएगा। ऑपरेटर डू नॉट चेंज। चेंज किस किस में होता है? इसमें क्या होगा, जो हमारा कॉस है वो साइन में चेंज होएगा, साइन है वो कॉस में चेंज होएगा, टैन है वो कॉट में चेंज होएगा, कॉट है वो टैन में चेंज होएगा, सेक है वो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक है वो कॉट में चेंज होगा। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये वाला ले लिया, cos 90 माइनस थीटा। 90 में पहले मैंने देखा 90 वाला केस है, ऑपरेटर चेंज होएगा, कॉस किस में चेंज हो रहा है? कॉस जो है वो चेंज हो रहा है हमारा साइन में, साइन आ जाएगा यहाँ पे। 90 माइनस थीटा, ग्राफ में गए 90 देगा, 90 से कुछ कम हो रहा है, 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर तो मैंने ऑपरेटर चेंज किया और थीटा लगा दिया। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है साइन चेक करना। चीज़ ये याद रखनी है कि ऑपरेटर चेंज होना या नहीं होना। और 90 270 का केस है तो चेंज होगा, 180 360 का केस है तो चेंज नहीं होगा। चेंज किस किस में होते हैं वो भी देख लिया। अब यहाँ इसका काम है साइन चेक करना। मैंने देखा 90 में से कुछ कम हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब कि साइन पॉजिटिव रहेगा। अगला है साइन 180 प्लस थीटा। 180 वाला केस है, ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा यानी कि 180 वाली लाइन ये रही, प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टैन पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। और देखना किसको? साइन को देखना। अगर यहाँ टैन होता, मैंने ले लिया टैन 180 प्लस थीटा, इधर भी ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, टैन थीटा ही रहेगा। 180 वाला केस है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, टैन पॉजिटिव रहता है, इसको देखना, ये वाला पॉजिटिव है यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा। अगला एक ले लेते हैं
क्या ले, 270 वाला केस ले लेते हैं, 270 माइनस थीटा, किसका ले, कॉट का ले लेते, कॉट 270 माइनस थीटा। देखो 270 का केस है, ऑपरेटर चेंज होएगा, कॉट किस में चेंज होएगा, टैन में, टैन 270 से कुछ कम हुआ, यानी कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे करते हैं इनको ऑपरेटर चेंज को। ये थोड़ा सा अगर ट्रिकी लगा तो इस पर एक डिटेल वीडियो और बना दूंगी, वैसे बहुत आसान है, समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट चीज़ है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसकी भी बस कुछ आइडेंटिटीज़ है, वो याद कर लो, हो जाएगा। देखो साइन इन्वर्स एक्स का मतलब क्या होता है, देखो हम किसी भी चीज़ के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स का मतलब होता है जो उसका अपोज करे। अगर प्लस है उसका अपोज करते हैं माइनस, ये इसका इन्वर्स फंक्शन हम कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, उसका अपोज करते हैं डिवीजन, वो उसका एक इन्वर्स फंक्शन है। किसी का हम वैसे इन्वर्स लिखना हो, जैसे कि एक्स का इन्वर्स, तो हम कहते हैं कि 1/x एक्स का इन्वर्स है। लेकिन इसमें जो है साइन इन्वर्स का एक्स, इसको हम 1/ में साइन एक्स नहीं लिख सकते, ये गलत चीज़ हो जाएगी। 1/ में साइन एक्स तो वो हो जाता है कॉसेक एक्स, तो इन्वर्स के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, इसका साइन ऊपर -1 ऐसे पावर में लगा देते हैं। इसकी जो कुछ आइडेंटिटीज़ है वो ये, साइन इन्वर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। अगला टैन इन्वर्स ऑफ -x भी होएगा, माइनस टैन इन्वर्स एक्स। अगला कॉसेक इन्वर्स ऑफ -x भी होगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इधर तो सिंपली माइनस जो है वो बाहर आ गया, लेकिन अब जब मैं ये लूँगी कॉस इन्वर्स ऑफ -x, तो ये माइनस नहीं बाहर आएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ऐसी अगर मैं कॉट लूँगी तो उसमें भी पाई माइनस करके आएगा, कॉट इन्वर्स ऑफ -x। इन तीनों में सिंपली माइनस बाहर आ जाते हैं और इन तीनों में ऐसे बन जाते हैं, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। अब कौन सा बचा फंक्शन, सेक इन्वर्स एक्स माइनस एक्स, इसमें भी पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ये वाली माइनस की आइडेंटिटी थी। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ और है, उसको देख लो। 2 टैन इन्वर्स एक्स, इसकी होती है टैन इन्वर्स 2x/1 - x²। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, जो हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी की थी उसमें कैसा सा था, टैन में 2 टैन थीटा/1 - tan² थीटा, सेम ही फॉर्मेट्स है, 2x/1 - x² टैन इन्वर्स में। ऐसी अगर ये वाली अगर आइडेंटिटी याद है, बाद में फंक्शन चेंज करके साइन और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर भी देख लो। चलो ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बता देती हूँ। साइन इन्वर्स 2x√1 - x² और 2 कॉस इन्वर्स x, ये होता है कॉस इन्वर्स 2x² - 1। अब ऐसी ये वाली 3 टैन इन्वर्स x की देखो, तो टैन इन्वर्स 3x - x³/1 - 3x²। इसमें 3 के साइन और कॉस की करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली याद करनी है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, प्लस माइनस एक साथ लिख देती हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ होती है, बस साइन अपोजिट हो जाते हैं। इधर होगा x√1 - y² प्लस माइनस y√1 - x²। इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का, अगर मैंने यहाँ साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स वाली आइडेंटिटी ली तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी ली तो यहाँ पे माइनस आएगा। ऐसे ही कॉस इन्वर्स x प्लस माइनस कॉस इन्वर्स y, इसमें क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स वाई को एक तरफ रख दो, इन दोनों टर्म को एक तरफ रख लो और यहाँ माइनस प्लस होएगा। मतलब जब मैं प्लस वाली आइडेंटिटी लूँगी तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस वाली लूँगी तो यहाँ प्लस आएगा। 1 - y² और √1 - x²। यहाँ सारी आइडेंटिटीज़ खत्म हो गई, इन्वर्स वाली का इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी हमने कर ली। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ का बेसिक रिवीजन था। अगर कॉपी पेन लेके ढंग से लिख के किया होगा तो सब याद हो गई होगी। और इसके बाद एक भाई खुद से लिखने की भी ट्राई करना।